हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 फूड उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज़ फूड एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, भोजन और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, दे आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट है फूड के? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है, किसी भी भोजन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर वो किसी भोजन के अंदर ये प्रेजेंट है तो वो भोजन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इन सब को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है न्यूट्रिएंट? क्योंकि आपकी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। रफ इज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइटरी फाइबर एंड द वाटर आल्सो इम्पॉर्टेंट component of our food. Different food items are classified into the following categories on the basis of the nutrient present in them and their function in our life. अब देखो, जो रफेज होता है जिसको डाइटरी फाइबर भी बोला जाता है, आप खाने के साथ जो है सैलेड वगैरह लेते हैं तो उसमें डाइटरी फाइबर होता है, और वाटर, ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे भोजन के। अगर रफेज आप कम लेते हैं तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से वो अच्छे से एक्सपेल नहीं हो पाता है। तो रफेज जो है आपके भोजन में बहुत ही ज़रूरी है। डिफरेंट फूड आइटम को क्लासीफाई किया गया है उनकी डिफरेंट न्यूट्रिएंट उनमें जो प्रेजेंट है उसके बेस के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। ओके, तो फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड वन इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड वन इज़ द प्रोटेक्टिव फूड। अब एनर्जी गिविंग फूड मतलब ऐसे भोजन जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो ये दोनों जो है एनर्जी गिविंग फूड है। जो चीज़ आप खाते हैं उनमें अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो आप समझ जाना कि वो एनर्जी गिविंग फूड है। दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड, तो जो आपकी बॉडी को बनाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में कभी किसी तरीके से कटिंग फटिंग हो जाती है या फिर आपकी बॉडी में कोई आपको लग जाती है तो उसको ठीक करने का काम या फिर नए टिश्यू बनाने का काम जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड करते हैं। तो इसमें आते हैं प्रोटीन। ओके, तो ऐसा भोजन जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये जो ऐसा भोजन जिनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। तो ये विटामिन और मिनरल आपकी बॉडी को डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस द वेरियस न्यूट्रिएंट इन डिटेल नाउ। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और कौन कौन से भोजन है जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पता चल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, अब कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इन आवर फूड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। अगर हम जो भोजन लेते हैं तो उसमें ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? शुगर और स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट इन अवर डाइट दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमने ऊपर ही पढ़ लिया है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी में हमारे को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना, लीची, मेलन, ये सारे फ्रूट्स हैं जिनमें शुगर होता है। खाते हैं ना आप फ्रूट तो आप देखते हैं कि मीठे होते हैं, तो इनमें शुगर प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट सीरियल्स, जो अनाज है आपके लाइक व्हीट, राइस एंड मेज, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। तो इनमें स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा। सम वेजिटेबल लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन द स्टार्च। तो कुछ ऐसी वेजिटेबल भी है जिनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, जैसे पोटैटो, आलू खाते हैं आप, स्वीट पोटैटो होता है उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो ऐसे भोजन जिनमें स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होता है तो समझ आना कि उनमें कार्बोहाइड्रेट है और वो एनर्जी गिविंग फूड है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द टेस्ट फॉर शुगर। तो अगर आप जो भी भोजन लेते हैं तो उसमें आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उसमें जो है शुगर प्रेजेंट है नहीं है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट भी दिए गए हैं। तो उस टेस्ट को करने के लिए ये वाला जो सॉल्यूशन है ये आपको लैब में मिलेगा। मटेरियल रिक्वायर्ड दैट इज़ बेंडिक्ट सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बेंडिक्ट सॉल्यूशन। ये आपको लैब में मिलेगा। टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, ड्रॉपर चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए होता है, एंड गैस बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प। ठीक है, तो ये मटेरियल रिक्वायर्ड है जो अगर आप इस जो अगर आप इस टेस्ट को करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ओके, प्रोसीजर क्या है इसका? आपने जो है कोई भी गिवन फूड लेना है, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा मैंगो, बनाना, लीची, मेलन या फिर व्हीट, राइस, मेज़, कुछ भी ले लिया, इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आपने ले लेना है और ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेंडिक्ट सॉल्यूशन।
फिर आपने उसमें क्या करना है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन डाल देना है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको मैश करके लेते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं डाल देते हैं। जैसे आपने व्हीट लिया, मान लो डायरेक्ट डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर राइस आप लेते हैं तो उसको आपको अच्छे से उसकी स्लरी बनानी पड़ेगी, तभी आपको ये रिजल्ट देगा, ठीक है। केयरफुली हीट द टेस्ट ट्यूब, फिर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन डाल करके उसको अच्छे से हीट करना है उस टेस्ट ट्यूब को। नोटिस द कलर चेंज, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे उसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। अगर उसका कलर जो है ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज हो जाएगा, तो आप समझ आना कि उसमें शुगर प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है आपके फूड में। ओके, तो ये है टेस्ट फॉर शुगर। नेक्स्ट वन इज़ द टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर आपने स्टार्च के लिए लेना है तो कैसे आप देखोगे कि स्टार्च उसमें है। मटेरियल रिक्वायर्ड, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है आपने, टेस्ट ट्यूब लेना है और ड्रॉपर लेना है, ठीक है, 3 चीज़ें लेनी है। आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च का पता चलता है। टेक द मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड, जो आप यहाँ पे मटेरियल दिया गया है उनमें से आपने कोई एक मटेरियल लेना है, उसको आपने टेस्ट करना है, तो उसको ले लिया। फिर आपने आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालना है ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है, कुछ बूंदे उसमें ऐड करनी है। इफ़ इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर वो सॉल्यूशन आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो उससे पता चलता है कि उस सॉल्यूशन में आपका क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, तो ये है टेस्ट फॉर स्टार्च। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन। तो ये हमने पहला कंपोनेंट पढ़ लिया इसका, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन। ओके, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो, हमने जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था उसमें हमने 3 कंपोनेंट पढ़े थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट और ऐड हो चुका है, दैट इज़ नाइट्रोजन। मतलब प्रोटीन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और साथ में नाइट्रोजन भी होता है। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बोथ द सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये 2 अदर कंपोनेंट है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि सल्फर और फॉस्फोरस, बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं ये, ठीक है। प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द डिवॉल्पिंग टिश्यू ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड। अब देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा आपका कंपोनेंट है जो कि डिवॉल्पिंग टिश्यू, किसी चाइल्ड में, ग्रोइंग चाइल्ड में टिश्यू को डिवॉल्व करने में हेल्प करता है, दैट इज़ प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन जो है, कोई भी बच्चा है जो बढ़ रहा है, छोटे बच्चे बड़े होते रहते हैं, तो उनमें जो है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ प्रोटीन। तभी बोला जाता है कि छोटे बच्चे को जब भी खाना खिलाया जाता है तो उसमें प्रोटीन जो है सफिशेंट होनी चाहिए। ओके, दे आल्सो टेक केयर ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यू एट ऑल स्टेज। और इसके साथ प्रोटीन का काम होता है किसी भी एज में, अगर बॉडी में कोई टिश्यू जो है टूट जाता है, कट जाता है, कटिंग हो जाती है हमारी बॉडी में, कहीं पर हम घाव लग जाता है, तो उसको ठीक करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। ओके, तो यहाँ देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। तो हमारा जो भोजन है उसमें सबसे अच्छा रिच सोर्स कौन सा है प्रोटीन का, दैट इज सोयाबीन। और इट कंटेन ट्वाइस ऑफ मच प्रोटीन एज मीट एंड 4 टाइम एज मच एज एग्स। तो अगर आप मीट खाते हैं तो मीट से डबल जो प्रोटीन है वो आपके सोयाबीन में होगी। अगर आप एग खाते हैं तो एग से 4 टाइम जो है मोर प्रोटीन जो है सोयाबीन में होती है। ओके, तो सोयाबीन जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और साथ ये वेजिटेरियन है। ओके, मतलब आपको किसी भी जीव को मारने की ज़रूरत नहीं है प्रोटीन को गेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन को टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे हम, मटीरियल रिक्वायर्ड, नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन, मोर्टर एंड पेस्टल, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये आपके घर में देखा होगा आपने, जिसको आप क्या बोलते हैं, जो उखल होती है ना, छोटी जैसी रखी होती है किसी भी चीज़ को, जैसे अदरक होता है चाय में डालते हैं तो उसको आप अच्छे से कूट करके डालते हैं, तो उसके लिए मोर्टर और पेस्टल का यूज़ किया जाता है ना। और या फिर आपकी जो दूसरी पत्थर वाली होती है, ठीक है। प्रोसीजर, क्रश सम बीन सीड इन अ मोर्टर एंड पेस्टल। आपने क्या करना है, एक मोर्टर या पेस्टल लेना है, उसमें आपने कुछ बीन के सीड को जो है अच्छे से क्रश करना है। मेक अ सस्पेंशन यूजिंग द वाटर, फिर पानी की हेल्प से उसका बिल्कुल सस्पेंशन वाला, जैसे चटनी होती है ना वैसे बनाना है। टेक अ लिटल ऑफ दिस सस्पेंशन इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर आपने उस सॉल्यूशन को, जो स्लरी बनेगी, उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है। वेरी केयरफुली ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू इट। आपने अब इसके अंदर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट का मतलब है उसमें वाटर ऐड होता है, पर आपने वैसा नहीं लेना, आपने कंसनट्रेटेड लेना है और कुछ बूंदे आपने उसके अंदर ऐड करनी है। इफ़ द कलर ऑफ द सस्पेंशन चेंजेस टू येलो,
अगर उस सस्पेंशन जो घोल है आपका उसका कलर येलो हो जाता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो आप समझ आना कि आपका जो भोजन है, जो आपने लिया है बीन के सीड जिनको आपने अच्छे से पेस्ट करके लिया था, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से ये टेस्ट है प्रोटीन के लिए। तो हमने 3 तरीके के टेस्ट पढ़ लिए, शुगर के लिए, स्टार्च के लिए और प्रोटीन के लिए। अगर हम शुगर के लिए करते तो बेंडिक सॉल्यूशन लेते हैं, स्टार्च के लिए करते तो आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, प्रोटीन के लिए करेंगे तो नाइट्रिक एसिड लेंगे कंसनट्रेटेड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द फैट्स। तो फैट जो है वो भी एक कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट फूड का। ओके, फैट आर आल्सो मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की तरह 3 चीज़ें प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउएवर दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन। अब इसमें देखो ऑक्सीजन तो होती है पर बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन होती है। एंड इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर मतलब आप कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, 1 ग्राम फैट लिया, तो आपको फैट जो है ज़्यादा एनर्जी देगा एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, विटामिन ए एंड डी आर सॉल्यूबल इन फैट। और इसके साथ विटामिन ए और डी जो है ऐसी विटामिन है जो फैट के अंदर घुल जाती है। हैंस फैट आर एसेंशियल फॉर दियर एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए और डी अच्छे से एब्जॉर्ब होनी चाहिए तो हमारे को फ़ैट लेनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर हम फैट लेंगे अच्छे से तो विटामिन ए और डी अगर हम किसी फॉर्म में लेते हैं तो अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्स। तो फैट हमारे को सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनिमल से ही मिलेगी, फैट हमारे को प्लांट से भी मिलती है। ओके, वेजिटेबल ऑयल है लाइक मस्टर्ड, कोकोनट एंड ग्राउंड नट ऑयल, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। ड्राई फ्रूट्स एंड नट आर ऑल्सो रिसोर्स ऑफ फैट। जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना तो उनमें भी बहुत ज़्यादा फैट होती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी along with the meat, fish and eggs, these are the source of fat that can be obtained from the animals। तो एनिमल से बटर, घी, मिल्क, फिश, एग एक्सेट्रा लेते हैं जिनके अंदर फैट होती है। और प्लांट से आप जो वेजिटेबल ऑयल है वो लेते हैं और साथ में नट्स जो है उनमें भी फैट प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द टेस्ट फॉर फैट। तो फैट के लिए भी टेस्ट है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका जो मटेरियल है उसमें फ़ैट प्रेजेंट है? तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए और इसके साथ जो फूड आइटम जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें फ़ैट प्रेजेंट है वो लेना है। टेक अ गिवन फूड आइटम एंड रब इट ऑन द ड्राई पेपर। इसके लिए आप एक काजू या कैश्यू जिसको बोलते हैं ना वो ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, उसको आपने उस पेपर के ऊपर अच्छे से रब करना है। द इफ़ फैट इज़ प्रेजेंट इन इट, इट विल लीव अ ट्रांसल्यूसेंट मार्क ऑन द पेपर। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ड्राई फ्रूट्स जो है उसमें भी फैट प्रेजेंट होती है। तो जो कैश्यू है जिसको काजू बोलते हैं उसमें भी फैट होती है। तो आप उसको अगर कागज़ के ऊपर रगड़ोगे ना अच्छे से तो आप देखोगे जो आपका पेपर है वो थोड़ी देर के बाद ऐसा धुंधला जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन्स। अब विटामिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है आपके फूड का। विटामिन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी अच्छे से हेल्दी रखनी है, आपको प्रॉपर उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, तो आपको विटामिन जो है अपने भोजन में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, दे आर नीडेड इन द स्मॉल क्वान्टिटी ओनली। पर हमारी बॉडी को ज़रूरत इसकी बहुत कम अमाउंट में होती है पर ज़रूरत होती है। ठीक है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। हमारे को ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाउएवर दे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस विद इन आवर बॉडी। पर इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, विटामिन के सोर्स यहाँ पे दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं आपको, है ना, वेजिटेबल दिए हैं और साथ में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और साथ में एग्स दिए हैं। ओके, तो इनमें जो है विटामिन होती हैं। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन, दे आर फाउंड इन ऑल द फ्रेश फूड। जितने भी फ्रेश फूड होंगे ना आपके उनमें विटामिन आपको मिलेगी। हाउएवर सम विटामिन गेट बी डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। मतलब जब हम खाना पकाते हैं तो बहुत सारी विटामिन जो है वो कुक करके आपकी ख़त्म हो जाती है। विटामिन हेल्प अस टू कीप आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अगर आप अपने गम्स, टीथ और बोन्स को, आइज़ को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको विटामिन जो है अपने फूड में इंक्लूड करनी चाहिए। इफ़ आवर डाइट लैक ऑफ विटामिन, मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी विल नॉट टेक प्लेस एंड वी मस्ट सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर मान लो हमारे भोजन में, हमारे डाइट में
विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस ऐसे हैं जो नहीं होंगे, मतलब प्रोसीड नहीं करेंगे वो, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है किसी ना किसी डेफिशिएंसी डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी में किसी ना किसी तरीके की कमी हो जाएगी और कोई बीमारी जन्म ले लेगी। ओके, डिफरेंट विटामिन हैव बीन नेम्ड एज विटामिन ए, बी कम्प्लेक्स, सी, विटामिन ई एंड के। अब देखो अलग अलग तरह की विटामिन होती है। विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर विटामिन बी के अलग अलग टाइप है, 1 2 3, विटामिन B1, B2, B3, B5 इस तरीके से। ओके, एंड विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये अलग अलग विटामिन है। विटामिन बी कम्प्लेक्स इज एक्चुअल अ ग्रुप ऑफ विटामिन, दीज विटामिन आर ऑफ द 2 काइंड्स। अब देखो विटामिन जो है 2 तरीके की होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। पीछे हमने पढ़ा था ना कि फैट के अंदर सॉल्युबल विटामिन होती है ए और डी, है ना। तो इसके साथ है विटामिन ADE, सॉल्युबल इन फैट। अगर इसको आप अच्छे से किसी ट्रिक के थ्रू याद रखना चाहते हैं तो इसको आप याद रख सकते हैं KEDA, कीड़ा करके, ठीक है। मतलब अगर आप कीड़ा करके याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा कि ये जो विटामिन होती है ये फैट में सॉल्युबल होती है, ठीक है। एंड विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। इसके साथ विटामिन बी और सी जो है किस में सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। ओके, घुल जाती है वाटर में। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, आंवला दिख रहा है ना आपको, तो खाते भी होंगे आप लोग। इंडियन गूसबेरी दैट इज़ आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो खट्टा होता है, जितने भी मैक्सिमम आपके खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो गूसबेरी आंवला जिसको बोलते हैं इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे दिया है लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट विटामिन, देयर सोर्स एंड द रोल दे प्ले इन अवर बॉडी फंक्शन। अलग अलग विटामिन का चार्ट दिया गया है, इनके सोर्स दिए, फंक्शन दिए और साथ में डेफिशिएंसीज डिजीज दिए हैं और इसके साथ सिम्टम भी दिए हैं। नाउ विटामिन, देयर सोर्स, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिजीज।